नमस्कार दोस्तों। तो आज की लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अध्याय 6 के बेसिक्स को पढ़ेंगे और इनके बाद ही आपको आगे के क्वेश्चंस को करने में आसानी होगा। और क्वेश्चंस भी 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सब बनेगा, तभी जब आप इनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा एग्जाम है ये क्या कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। देखिए, संगत कोण क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे पीछे के लेक्चर को देख सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको शुरू। क्या कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर है, तो समांतर रेखाएं क्या होते हैं इनका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, अगर दो रेखाएं हो जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, या उनके बीच का दूरी क्या हो हमेशा समान हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये M और ये जो N है ना, ये दोनों समांतर रेखाएं। क्या करें, इनको अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा आकर क्या करे, काटे, तो एक तिर्यक छेदी रेखा बना लिए हैं जो M और N को बिंदु क्रम सब P मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या कहता है, और इस रेखा का नाम दे देते हैं L। क्या कहता है कि संगत कोणों का युग्म बराबर होते हैं। तो संगत कोणों का युग्म क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कोण बनेगा, इसको थोड़ा सा, यहाँ पे कोण बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे भी, यानी प्रत्येक पॉइंट पे 4 एंगल बनेगा। तो कर लेते हैं कलर हम, तो इनको कर लेते हैं ब्लू, इनको कर लेते हैं रेड। अभिगृत देखिए क्या होते हैं, अभिगृत आपको पता होगा। अभिगृत को हम सिर्फ मान लेते हैं, जैसे भगवान है ये हम सब मानते हैं, कोई आज तक भगवान को देखा नहीं है, उसी तरह अभिगृत को भी मान लिया जाता है। प्रूव इसका नहीं है, अभी तक कोई इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, बस मान लेते हैं, और इनकी सहायता से अन्य थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम 1 है, सॉरी, इनका नाम 1, इनका नाम 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। तो क्या कहा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का युग्म बराबर होते हैं। तो संगत कोण, तो देखिए यहाँ पे जो कोण हमारा 1 है, ये कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 हमारा कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 4 हमारा कोण 8 के बराबर होगा। कोण 4 हमारा कोण 8 के बराबर, और उसी तरह कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 2 जो है ये कोण ये 6 के बराबर, और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा। ये कहा कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब उनके संगत कोणों का युग्म क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और इस बात को हमेशा मान लेना, अगर कहीं पे भी दो समांतर रेखा हो, उन्हें एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहे हो, तो यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा, यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा, और यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा, और यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा। यानी संगत कोण आपस में बराबर होंगे यदि दो समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती हो तो। चलिए, तो हम लोग अभिगृत 6.3 को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग समझेंगे अभिगृत 6.4 को। इसमें क्या कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत
कोनों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। मतलब जस्ट अभी जो पढ़े उनका जस्ट उल्टा है ये। उनमें दो समांतर रेखा दिया हुआ था, एक तिर्यक रेखा काट रहा था। यहाँ पे ये नहीं कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों रेखाएं, ये नहीं कहा कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। बस बोल दिया कि ये दोनों रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो भाई तिर्यक रेखा भी बना लेते हैं। ये तिर्यक रेखा मान लीजिए इसका नाम जो है एल है। ये इन दोनों एम और एन रेखा को क्या करती है, काटती है अलग अलग बिंदुओं पर, जिसका नाम हम पी मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं क्यू है, इसका पी। तो क्या कहा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं के इस प्रकार प्रतिसंगत कोणों का युग्म बराबर हो है तो दोनों रेखाएं समांतर। मतलब कहने का क्या कह रहा है ये कि हम जो है ना भाई दे दिए हैं कि अगर दो रेखाओं को इस प्रकार काट रही है और संगत कोणों का युग्म क्या है, आपस में बराबर है। संगत कोणों का युग्म क्या है, आपस में बराबर है। संगत कोणों का युग्म आपस में बराबर है, बराबर है। इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 अगर नाम दे दे 5, 6, 7 और 8 तो क्या कर हम आपको इस बार दे दिए हैं, ये गिवन कर दिए हैं क्या कि कोण 1 जो है कोण 5 की, क्योंकि ये वाला कोण जो है ना इनके संगत होगा तो कोण 1 कोण 5 के बराबर है, और कोण 4 जो है ना ये वाला कोण, ये कोण 8 के बराबर है, ये दे चुका है। और ये कोण जो कोण 2 है ना कोण 6 के बराबर है, ये भी दे चुका है। और कोण 3 जो है ना ये कोण 7 के बराबर है, ये दे चुका है। हम देखिए हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो तो संगत कोण बराबर होते हैं। और इसमें ये नहीं कहा कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है आपस में, कहा ये दो रेखाएं हैं इनको एक तिर्यक रेखा काट रहा है और काट रही है तो संगत कोण का युग्म क्या है, बराबर है। तो यदि संगत कोण का युग्म बराबर है तो सीधी सी बात है कि दोनों रेखाएं समांतर होगी। अगर देखिए रेखा अगर समांतर होती है तो और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण का युग्म आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह अगर संगत कोण का युग्म आपस में बराबर दे दिया है तो ये दोनों रेखाएं भी यानी एम और एन जो है ये दोनों समांतर होगी। इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो और संगत कोण का युग्म अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, यानी एम समांतर होगा एन का। कब, जब संगत कोण का युग्म, इसका नाम 1 इसका 2 दे दे, ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये समांतर होगी, यानी एम समांतर एन होगा। अब चलिए इन्हीं दोनों अभिगृहितों का यूज करके हम आगे के थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहता है, देखिए क्या है कि क्या कह रहा है प्रमेय यानी थ्योरम 6.2 है। क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म बराबर होते। क्या कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा, तो इसमें क्या कहा, दो समांतर रेखाएं हैं। तो चलो भाई हम दे देते हैं, यहाँ बना लेते फिगर। ये मान लिए कोई और अन्य, और ये रेखा जो इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम ले लेते हैं एन। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। चलिए भाई तिर्यक रेखा भी बना लेते हैं। ये मान लिए काट रही है, इसका नाम दे देते हैं एल। पी बिंदु पर काट रहे, इसको क्यू बिंदु पर रेखा है तो एरो का निशान देना जरूर। क्या कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते। एकांतर यानी हमको क्या कर दिया है, गिवन में हमको क्या कह दिया कि आपको दिए हुए हैं कि एम जो है ना रेखा ये समांतर है एन का, और एल एक तिर्यक रेखा है, सो कहा। तो हमको प्रूफ करना है, यानी प्रूफ करना है
या यहाँ पे लिख सकते टू प्रूव यानी हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो इसको मान लेते हैं हम, अगर कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, क्या कहा कि आपको प्रूव करना है कोण 1 जो है ना कोण 2 के बराबर, यानी कोण 1 यहाँ पे कोण 2 के बराबर, ये दोनों एकांतर आपस में कोण, और यही बात हमको कह भी रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम अपने मन से यहाँ पे कोण बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम 3। चलिए प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में क्या लिखना है कि देखिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोण 1 जो है ना, ये कोण क्या कह रहा, कोण 3 के बराबर होगा। कैसे? तो बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि हम जानते हैं अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो आमने सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। चलिए अब देखिए एक बात और, इससे पीछे ही हम पढ़ चुके, यानी एक्जियम जो है अभिगृहित 6.3 में क्या कहा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, जब करती है ऐसा बात होता है तो क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चूँकि m समांतर है n का, इसीलिए कोण 3 जो है ना, या यूँ कह लीजिए कोण जो 2 है ना, ये कोण 3 के बराबर होगा। कहेगा कैसे? तो बोलना है संगत कोण से, या ये भी बोल सकते हैं, या अभिगृहित 6.3 से, ये भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों, इसको अगर समीकरण 1 मान ले या इसको समीकरण 2 मान ले, देखिए 1, 2 से ये नहीं लग रहा कि कोण यहाँ पे 1 जो है ना ये 3 के बराबर है और कोण 2 भी कोण 3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम क्या निष्कर्ष तो बोल सकते हैं हम कि कोण 1 जो है हमारा कोण 2 के बराबर है, और कोण 1 बोलेंगे ये एकांतर कोण है। हो गया प्रूव्ड। हमको यही लाना था कि कोण 1 जो है ना हमारा ये कोण 2 के बराबर आ जाए, और यही हमको प्रूव करना था। बहुत छोटे छोटे थ्योरम है, इनमें ज़्यादा कुछ समझना, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो आप पुनः वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे के थ्योरम का हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।